लास्ट टाइम कंप्लीट हुआ था डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग, ठीक है। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम बता दिया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट हो गया था और नर्वस सिस्टम हो गया था ना। इसके बाद बताना रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो फ्रॉग क्या है? डायोसियस मीन्स मेल और फीमेल सेपरेट है और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होती है किसमें? फ्रॉग में। मीन्स मेल और फीमेल को पहचाना जा सकता है आसानी से। तो यहाँ पर ये क्या है? डायोसियस है, मीन्स मेल एंड फीमेल सेपरेट, ठीक है। अब पढ़ना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं। तो उसके पहले एक चीज जान लीजिए, एक वर्ड है यहाँ पर क्लोइका, ठीक है। क्लोइका को समझ लीजिए। क्लोइका क्या है? आपको बर्ड्स में भी ये सेम चीज मिलेगा क्लोइका। ह्यूमन में क्या होता है कि अनडाइजेस्टेड फूड की ओपनिंग जिसको बोलते हैं एनस, वो सेपरेट है और यूरिन को पास आउट कराने वाली ओपनिंग यूरेथ्रा है, वो क्या है? अलग है। मीन्स ह्यूमंस में यूरिन और अनडाइजेस्टेड फूड अलग अलग रास्ते से पास आउट होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। लेकिन फ्रॉग में क्या है? फ्रॉग में एक कॉमन ओपनिंग है, इसको क्या बोलते हैं? क्लोइका। और ये सेम ओपनिंग आपको बर्ड्स में भी मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो क्लोइका किसी कॉमन ओपनिंग देखिए, कॉमन ओपनिंग और यूरिन के लिए है, ठीक है, यूरिन के लिए। इसके बाद जो कैविनेट्स होते हैं, अगर मेल है तो स्पर्म और फीमेल है तो ओवा। समझ में आ गया? तो यूरिन की है, इसके बाद कैविनेट्स के लिए कॉमन ओपनिंग है एंड अनडाइजेस्टेड फूड, तो तीनों के लिए कॉमन ओपनिंग है। मतलब यूरिन से, यूरिनरी ब्लैडर से जो डक्ट आएगा, जैसे क्लोइका एरिया देखिए, क्लोइका यहाँ आपके बुक में बना हुआ है, डायग्राम देखिए इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनी हुई है जो क्या है? क्लोइका। देखिए डायग्राम बना हुआ है, ये क्या है? क्लोइका, ठीक है। और ये क्या है? क्लोइकल अपर्चर। क्लोइकल अपर्चर क्या है? ओपनिंग ऑफ क्लोइका इज कॉल्ड क्लोइकल अपर्चर, ठीक है। अब इसमें बगल में आपको यूरिनरी ब्लैडर दिखाया गया है। क्या बनाया गया? यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। तो यूरिनरी ब्लैडर में क्या फिल रहेगा? यूरिन फिल रहेगा। ये यूरिन कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है यूरिन? ये किडनी से, ठीक है। तो किडनी से यूरिन आएगा, कहाँ फिल होगा? यूरिनरी ब्लैडर में फिल होगा। इसके बाद ये यूरिन कहाँ जाएगा? क्लोइका में जाएगा, ठीक है। जो एलिमेंट्री कैनाल आ रही है, एलिमेंट्री कैनाल भी कहाँ ओपन होती है? क्लोइका में, ठीक है। और जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म और ओवा, वो भी कहाँ मिलेंगे? क्लोइका में। तो सभी का कॉमन पासेज क्या है? क्लोइका पर। समझ में आ गया? अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितनी चीजें होती हैं? तो वन पेयर क्या मिलेगा आपको? वन पेयर टेस्टिस, वन पेयर टेस्टिस मिलेगा, ठीक है। इसके बाद वन पेयर क्या मिलेगा? देखिए टेस्टिस है और इसके बाद सीधे लिखा हुआ है यूरिनोजेनिटल डक्ट लिखा हुआ है। और फीमेल में भी देखिए यही चीज है, जो टेस्टिस बना हुआ है, सॉरी ओवरी है, ओवरी से यूरिनोजेनिटल डक्ट निकल रही है। मतलब फ्रॉग की बॉडी में यूरिन और जेनिटल ऑर्गन की डक्ट कॉमन होती है। समझ रहे हैं? यूरिन और जेनिटल ऑर्गन की डक्ट क्या है? कॉमन है। लेकिन मेल में ये कॉमन होती है, फीमेल में कॉमन नहीं है। फीमेल में जो ओविडक्ट होती है और इसका किडनी का डक्ट, किडनी का डक्ट और ओविडक्ट, ये दोनों क्या हैं? अलग अलग है। देखिए डायग्राम में देखिए आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पहले तो ये जान लीजिए कि इसमें जो है किडनी कहाँ होती है? वन पेयर टेस्टिस है, ये वन पेयर टेस्टिस है। टेस्टिस कहाँ लोकेटेड होगा? अबव द किडनी, लोकेटेड अबव किडनी। किसके ऊपर होता है? किडनी के ऊपर लोकेटेड होता है, ठीक है। हमारी बॉडी में टेस्टिस, हमारी बॉडी में टेस्टिस कहाँ है? टेस्टिस साइड में स्क्रोटम में है। समझ में आ रहा है? यहाँ टेस्टिस कहाँ होते हैं? किडनी के अबव। देखिए जो यहाँ पर आपको डायग्राम बना रहे हैं इस तरीके से, ये क्या है? किडनी है। देखिए
गया, इसी के जस्ट ऊपर क्या लोकेटेड होगा, टेस्टिस। इसी के जस्ट ऊपर आपको यहाँ मिलेगा टेस्टिस, ठीक है। तो किडनी के जस्ट ऊपर क्या होते हैं, टेस्टिस। इसके बाद ये जो टेस्टिस है ये क्या है, टेस्टिस, ठीक है। यहाँ से टेस्टिस से कुछ डक्ट निकलेगा, क्या निकलेगा, डक्ट। उनको क्या बोलेंगे, वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वासा इफ्रेंशिया। तो डक्ट्स अराइज फ्रॉम टेस्टिस। कहाँ से निकलेगा डक्ट, टेस्टिस से, कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया बोला जाएगा, ठीक है। जो टेस्टिस से डक्ट निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, वासा इफ्रेंशिया नहीं। सही है, वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया डक्ट अराइजेस कॉल्ड वासा इफ्रेंशिया। ठीक है। इसके बाद ये किडनी है, ठीक है। तो किडनी में ये डक्ट जा करके कहाँ मिलेगा, किडनी में मिलेगा। किडनी में आपको इस तरीके से कैनाल दिखाई देती है, ये कैनाल दिखती है, सब मिलेगी यहाँ जा करके, और एक कैनाल दिखाई देगा, इसको बोलेंगे विल्टर्स कैनाल। क्या बोलेंगे, विल्टर्स कैनाल। इतना याद कर लीजिए कि फ्रॉग में एक कैनाल है, टेस्टिस के अंदर एक कैनाल होती है, उसको क्या बोलते हैं, विल्टर्स कैनाल, ठीक है। क्या बोला जाता है, विल्टर्स कैनाल, ठीक है। वो क्या कैरी करती है, वो स्पर्म को कैरी कराएगी। किसको कैरी कराएगा, स्पर्म को, ठीक है। तो अगर लिखिएगा विल्टर्स कैनाल होती है। फाउंड इनसाइड टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या है, विल्टर्स कैनाल है। समझ में आ रहा है। डायग्राम देख रहे हैं, विल्टर्स कैनाल का डायग्राम देखिए, इस तरीके का बना हुआ है। इसको थोड़ा सा ये टेस्टिस हो गया। ये क्या है, टेस्टिस। ये क्या निकला इससे, वासा इफ्रेंशिया, ठीक है। ये वासा इफ्रेंशिया निकला। वासा इफ्रेंशिया में क्या चलेगा, स्पर्म चलेगा। ये स्पर्म आगे यहाँ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब ये स्पर्म कहाँ जाएंगे, ये स्पर्म जाएंगे क्योंकि किडनी, देखिए यहाँ पर क्या होता है, किडनी का जो, किडनी से जो ट्यूब निकलेगा, ट्यूब, उसको क्या बोलेंगे, ह्यूमन में क्या बोला जाता है, जो किडनी से ट्यूब निकलती है, यूरेटर। क्या बोलते हैं, यूरेटर। यहाँ उसको यूरेटर नहीं कहेंगे क्योंकि यहाँ पर किडनी से यूरिन बनेगा। ये जो डक्ट पास आउट हो रही है इसमें यूरिन भी चलेगा और साथ में स्पर्म भी तो चलेंगे ना, क्योंकि देखिए ये टेस्टिस है, यहाँ से स्पर्म बनेंगे, तो स्पर्म किडनी के अंदर से होते हुए आ रहे हैं। कहाँ से होते हुए आ रहे हैं, किडनी के अंदर से होते हुए स्पर्म आ रहे हैं, इसलिए इस डक्ट को आप बोलेंगे यूरिनोजेनाइटल डक्ट। यूरिन का और जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल ऑर्गन का मतलब टेस्टिस और ओवरी होता है, ठीक है। यहाँ पर ये टेस्टिस का जेनाइटल ऑर्गन है और ये किडनी है, ठीक है। तो दोनों का कॉमन डक्ट है यूरिनोजेनाइटल डक्ट। इसको बोला जाता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक। यूरिन का और स्पर्म का कॉमन ओपनिंग होगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट। समझ में आ रहा है। लेकिन फीमेल में नहीं है ये। फीमेल में जब आप पढ़ेंगे, फीमेल के डायग्राम में देखिए, फीमेल में ओविडक्ट अलग है, किडनी का अलग सिस्टम है, देखिए। हालांकि किडनी के ऊपर क्या लगा हुआ है, ओवरी लगा हुआ, देखिए लगा हुआ है, ठीक है। इससे क्या बनेगा, ओवा बनेगा। अभी मैं इसका डायग्राम, देखिए अभी फीमेल बताएंगे तो इसका डायग्राम समझ लीजिएगा। तो मेल में एक पेयर टेस्टिस होते हैं, 1 पेयर टेस्टिस मिलेंगे आपको मेल में,
ठीक है। इसके बाद आपको बिल्डर्स कैनाल मिलेगा। टेस्टिस कहाँ लोकेटेड है? किडनी के ऊपर लोकेटेड है। ये बिल्डर्स कैनाल हो गया जो स्पर्म को आगे बढ़ाएगा। और यूरिनोजेनिटल डक्ट क्या? यहाँ पर यूरिन और टेस्टिस से स्पर्म जो आएंगे दोनों एक ही रास्ते से पास आउट होंगे। ठीक है, इसका और इतना ही है। आगे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या देखिए डायग्राम बुक में बना हुआ है। ये आपको जो इस तरीके से टेस्टिस बनाए गए हैं, वन पेयर टेस्टिस बना हुआ है ये, ठीक है, वन पेयर टेस्टिस है। टेस्टिस के पास में टेस्टिस पर ही क्या होती है? ओवरी। देखिए यहीं पर ओवरी बनाया हुआ है। वन पेयर ओवरी में टेस्टिस के ऊपर तो होगा ओवरी, लेकिन यहाँ से कोई भी डक्ट जो है वो टेस्टिस के अंदर नहीं होकर के जाएगी। ठीक है, तो कहाँ से ओवा जब यहाँ से बनेगा तो ओवा जाएगा कहाँ? यहाँ पर देखिए बना हुआ है इस तरीके से ओविडक्ट। क्या बना हुआ है? ओविडक्ट बना लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर ये ओविडक्ट है। उसका दूसरा नाम क्या होता है? फैलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं ओविडक्ट को? ह्यूमन में फैलोपियन ट्यूब है ना। अगर ह्यूमन में देखेंगे तो ओविडक्ट के फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। एक फनल शेप पार्ट होता है, ठीक है, और एक क्या है लॉन्ग पार्ट, एम्पला इस्थमस होता है ना। और फनल शेप एक पार्ट है, तो उसमें भी देखिए ये लॉन्ग ट्यूब है जो क्या है फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ये जाकर के कहाँ मिलेगा? ये जाकर के क्लोएका में मिलेगा। किसमें मिलेगा? क्लोएका में। समझ में आ रहा है? क्लोएका में जाकर के अटैच होगा। अब यहाँ से जब ओवा बनेगा, ओवा यहाँ से रिलीज होगा और ये जो आपको फैलोपियन ट्यूब दिखाई दे रही है ओविडक्ट, ये ओवा को कैप्चर करेंगे। ओवा यहाँ से रिलीज होगा और ओवा किसके थ्रू कैप्चर कर लिए जाएंगे? ओविडक्ट के थ्रू। समझ में? ओविडक्ट से यहाँ से ओवा कैप्चर होकर के कहाँ चले जाएंगे? क्लोएका में। तो फीमेल में देखेंगे, फीमेल में यूरिन का, ये देखिए यहाँ से जो डक्ट निकलेगा ये क्या यूरिन का डक्ट होगा। समझ में आ रहा है? ये यूरेटर है। तो फीमेल फ्रॉग में यूरिन का ओपनिंग और किसका जेनिटल ऑर्गन का डक्ट अलग अलग होता है, लेकिन मेल में क्या है दोनों सेम होते हैं। इसके बाद यहाँ एलिमेंट्री कैनाल का डक्ट भी जुड़ेगा आकर के, क्योंकि क्लोएका जो है उसमें 3 डक्ट जुड़ती हैं। एक तो यूरिन का डक्ट जुड़ेगा यूरेटर, इसके बाद स्पर्म का डक्ट मतलब गैमेट वाला डक्ट, और तीसरा कौन सा है? किडनी वाला। समझ में आ रहा है? 3 डक्ट इस तरीके से अटैच होती है। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर ये लिखना है फीमेल में ओवरीज अटैच एट, कहाँ अटैच होती हैं? टेस्टिस। 1 पेयर ओवरी होती है, 1 पेयर, और कहाँ अटैच होती है? टेस्टिस के ऊपर। और दूसरा जो डिफरेंस है वो डिफरेंस लीजिएगा, ओविडक्ट एंड यूरेटर आर सेपरेट। दोनों क्या होता है? अलग है। समझ में? ओविडक्ट यूरेटर दोनों अलग अलग। हो गया? इसके बाद देखिए फैट बॉडीज है। एक टर्म लिखा हुआ है फैट बॉडीज। डायग्राम बुक में देखिए ये डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, देख रहे हैं? मेल में भी है, मेल में टेस्टिस के ऊपर एक पेयर जो फिंगर लाइन स्ट्रक्चर आपको इसे दिख रहा है, ये क्या देखिए 1 पेयर। मेल में देखिए टेस्टिस के जस्ट ऊपर क्या है? फैट बॉडीज। फीमेल में भी देखिए क्या है? फैट बॉडीज। ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसके साथ इसी के साथ अटैच होता है। समझ में आया? हाँ, क्या चीज अटैच है? टेस्टिस और किडनी। ये किडनी अटैच नहीं, ओवरी अटैच है। ये ओवरी देख रहे हैं? ओवरी अटैच देखिए लिखा ना, ओवरी किडनी से अटैच रहेगा।
टेस्टिस भी अटैच रहेगा, लेकिन ओवरी से जब ओवा बनेगा तो ओवा रिलीज होगा तो उसको ओविटेट कैप्चर करेगा। अटैचमेंट है उसके साथ में, देख रहे हैं ना उसमें। तो फैट बॉडीज क्या होती हैं? देखिए फैट बॉडीज ये दे स्टोर द फैट, क्या स्टोर करती हैं? फैट स्टोर कराती हैं। स्टोर फैट, क्या काम होता है इस फैट का? फैट का काम ये है जब फ्रॉग हाइबरनेशन और एस्टिवेशन में जाता है, मतलब समर स्लीप और विंटर स्लीप में कह सकते हैं, जब फ्रॉग कहाँ जाएगा? बरो में जाएगा, तो वहाँ पर फूड की एबिलिटी क्या हो जाती है? घट जाती है। इसीलिए वो क्या करता है? अपनी मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है और लंग्स को कभी यूज नहीं करता। लंग्स के प्लेस पर क्या यूज करता है? स्किन। तो क्योंकि फूड कम है बरो में, तो एनर्जी बॉडी में बनाने एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है। तो फैट बॉडीज क्या करती हैं? दे प्रोवाइड द एनर्जी, क्योंकि फैट बॉडी में क्या स्टोर है? फैट। तो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन के टाइम पर फ्रॉग को एनर्जी कहाँ से मिलती है? फैट बॉडी से मिलती है। मतलब फूड तो लेगा ही, लेकिन ज़्यादा फूड नहीं है, तो एनर्जी कहाँ से भी मिलती है। और एक काम, ये एनर्जी मेटामॉर्फोसिस जानते हैं क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस जब टैडपोल लार्वा से एडल्ट बनता है, टैडपोल फ्रॉग में लार्वा को क्या बोलते हैं? टैडपोल, उससे बनता है एडल्ट। तो जो भी चेंजिंग, जो भी बदलाव आते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मतलब टैडपोल लार्वा से क्या बनना? एडल्ट फ्रॉग बनना। अब टैडपोल जानते हो उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? फिश लाइक होती है। और एडल्ट फ्रॉग की आप स्ट्रक्चर जानते ही हैं, ठीक है। उसमें जो चेंजिंग होगा, मतलब टैडपोल से एडल्ट बनने में जितना भी चेंजिंग होगा उसको क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस मतलब इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मेटामॉर्फोसिस। टैडपोल से एडल्ट बनना। तो उसमें भी एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है? फैट बॉडीज, ठीक है। तो फैट बॉडीज में क्या है? स्टोर द फैट एंड प्रोवाइड, ये क्या करते हैं? प्रोवाइड एनर्जी टू फ्रॉग को एनर्जी देते हैं। कब? ड्यूरिंग हाइबरनेशन के टाइम पर, एस्टिवेशन के टाइम पर एंड मेटामॉर्फोसिस के टाइम पर एनर्जी मिलेगा। मेटामॉर्फोसिस हाइबरनेशन है विंटर स्लीप और एस्टिवेशन है समर स्लीप। समझ में आ रहा है? मेटामॉर्फोसिस कायांतरण हिंदी में बोलते हैं इसको, कायांतरण। क्या है? पता होगा, ठीक है। देखिए ओवरीज जो है वो किडनी के साथ अटैच नहीं होती हैं। आप इसको मेंशन किया गया नियर, ओवरीज जो है उसके पास में लगी है, कोई पर्टिकुलर कनेक्शन नहीं है। हो गया। अब फ्रॉग में फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट कैसे होता है? ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा और डेवलपमेंट कैसे होगा? फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल मींस इनसाइड वाटर में, ठीक है, बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा एक्सटर्नल। फ्रॉग में कॉपुलेशन जो होता है वो फॉल्स कॉपुलेशन है, रियल कॉपुलेशन नहीं होता है, क्योंकि पेनिस एब्सेंट होता है किसमें? फ्रॉग में, और वेजाइना नहीं है फ्रॉग में। समझ में आ रहा है? तो कॉपुलेशन नहीं है इसमें। जो अगर कॉपुलेशन के तरीके से कोई टर्म यूज किया जाता है तो वो क्या? फॉल्स कॉपुलेशन, उसको बोलते हैं एम्प्लेक्सस। एम्प्लेक्सस एक टर्म यूज किया जाता है इसके लिए, एम्प्लेक्सस, ठीक है। तो फ्रॉग में क्या होता है? यहाँ पर बोलेंगे फॉल्स कॉपुलेशन है, ठीक है, फॉल्स कॉपुलेशन होता है, रियल कॉपुलेशन नहीं है। एंड कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? एम्प्लेक्सस, ठीक है। एम्प्लेक्सस में क्या होता है? देखिए, फीमेल फ्रॉग नीचे और मेल फ्रॉग ऊपर, ठीक है।
जब उनको ब्रीडिंग सीजन होता है, जब रिप्रोडक्शन करना होता है, तो बोथ मूव टू द वाटर, दोनों कहाँ चले जाते हैं? वाटर में जाते हैं। रिप्रोडक्शन करने के लिए वाटर में जाते हैं, क्योंकि गैमीट जो है, गैमीट जब रिलीज करेंगे वाटर इज नेसेसरी, वाटर जो है जरूरी है। समझ में आ रहा? तो ये वाटर में मूव करेंगे। ये मेल फ्रॉग है और ये नीचे क्या है? फीमेल फ्रॉग। दोनों, क्योंकि मेल फ्रॉग में जो थंब है, इसको क्या बोलते हैं आप? पोलेक्स बोलते हैं। तो पोलेक्स पर क्या लगा है? एक पैड लाइक स्ट्रक्चर लगी है, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लेक्सरी पैड बताया था आपको ना, या कॉपुलेटरी पैड बोलते हैं। तो एम्प्लेक्सिस से बना एम्प्लेक्सरी पैड, वो क्या करता है? फीमेल फ्रॉग को रिप्रोडक्शन के टाइम पर पकड़ने में मदद करता है और उसका कोई काम नहीं। समझ? तो केवल कॉपुलेशन नहीं होता, लेकिन मेल और फीमेल फ्रॉग एक दूसरे को पकड़े हुए रखते हैं, बस। ठीक है, और कुछ नहीं होता है। क्यों एक दूसरे को पकड़े रखते हैं? क्या जरूरत है? जब कॉपुलेशन नहीं तो जरूरत क्या इसमें? तो जरूरत ये होती है क्योंकि ताकि मेल और फीमेल फ्रॉग एक ही जगह पर, एक टाइम, सेम टाइम पर ओवम और स्पर्म को रिलीज करें। मान लीजिए फीमेल फ्रॉग कहीं और है, मेल फ्रॉग कहीं और है। मेल फ्रॉग ने क्या रिलीज किया? स्पर्म रिलीज किया। फीमेल ने हो सकता है सेम टाइम पर ओवर ना रिलीज किए हो सकता मान लीजिए सेम टाइम पर भी उसने ओवर रिलीज कर दिया। तो ये जो स्पर्म रिलीज हुए हैं मेल से, अगर फीमेल काफ़ी डिस्टेंस पर रहेगी तो स्पर्म तो वाटर के करंट से भाग जाएंगे कहीं और, तो फर्टिलाइज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? या फिर स्पर्म खा लिए जाएंगे दूसरे एनिमल्स के थ्रू। वाटर में और भी तो एनिमल्स रहते हैं, वो स्पर्म को खा सकते हैं। इसलिए क्या होता है? दोनों एक साथ जो है, एक साथ अटैच होते हैं, बस। ठीक है, एक साथ अटैच होंगे और दोनों क्या करेंगे? अटैचमेंट इसलिए होता है ताकि मेल स्पर्म रिलीज करे और फीमेल ओवा सेम टाइम पर एक ही जगह रिलीज हो, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, टू इंश्योर द फर्टिलाइजेशन। इसीलिए मेल बहुत सारे स्पर्म रिलीज करता है, बहुत सारे स्पर्म। समझ में आ रहा? और फीमेल भी क्या होता है? बहुत सारे ओवर रिलीज करती है। जानते हैं ह्यूमन में क्या होता है? ह्यूमन में चूँकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, सबको पता है। कैसा फर्टिलाइजेशन? इंटरनल। तो एक बार में एक ओवरी से एक ही अंडा रिलीज होता है, एक से ज़्यादा नहीं रिलीज होता है। क्यों नहीं रिलीज होता है जानते हैं? क्योंकि ह्यूमन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। स्पर्म तो ढेर सारे रिलीज होते हैं, लेकिन ओवा एक ही रिलीज होता है। और जबकि फ्रॉग जो है, फीमेल फ्रॉग एक साथ पता नहीं कितने ओवर रिलीज करती है। तो ऐसा क्यों होता है कि फीमेल ने ढेर सारा ओवर रिलीज कर दिया फ्रॉग ने, और ह्यूमन में ऐसा नहीं होता है? क्या बताइए, कोई बताएगा इसका रीजन? वाई द फीमेल फ्रॉग रिलीज द लार्ज नंबर ऑफ ओवम, और ह्यूमन में एक ही ओवम रिलीज होता है ओवरी से 1 मंथ में? क्योंकि फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल। ठीक है, फर्टिलाइजेशन 100% होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन 100% होगा, लेकिन जो लीजिए ध्यान से, जो एनिमल वाटर में रहते हैं उनकी खासियत होती है कि मेल ढेर सारे स्पर्म रिलीज करेगा, फीमेल सेवरल ओवम रिलीज करेगा। क्योंकि फर्टिलाइजेशन श्योर करने के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन हो जाए, हो सकता है बहुत सारे ओवा कहीं और चले जाएं वाटर से बाहर करके, तो कुछ तो बचे रहेंगे, कुछ मछलियाँ खा लेंगे, कुछ तो बचे रहेंगे। समझना है? तो फर्टिलाइजेशन को श्योर करने के लिए क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ गैमीट प्रोड्यूस करते हैं वो एनिमल जो वाटर में रहते हैं। लेकिन मेल में या जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें ऐसा जरूरी नहीं है। समझना? लेकिन ह्यूमन क्यों ढेर सारे स्पर्म प्रोड्यूस करता है? ह्यूमन तो ढेर सारे लाखों स्पर्म जाते हैं, एक साथ एंटर करते हैं। उसका कारण ये है, देखिए ध्यान सुनिए, ह्यूमन जब स्पर्म रिलीज करेगा तो फीमेल में क्या होता है? फीमेल में ये यूट्रस है, ये वैजाइना पोर्शन, ये क्या हो गया? फैलोपियन ट्यूब हो गया। मिलियंस ऑफ स्पर्म इंटर करेंगे, बहुत सारे स्पर्म इंटर करते हैं, तो कुछ स्पर्म यूट्रस और वैजाइना में स्पर्म जाएंगे। बहुत सारे स्पर्म वैजाइना में, क्योंकि वैजाइना में एसिडिटी होता है, उसकी वजह से बहुत सारे स्पर्म क्या हो जाते हैं? फेल हो जाते हैं। और कुछ स्पर्म यूट्रस के थ्रू खा लिए जाते हैं, इंगल्फ कर लिए जाते हैं। यूट्रस की अंदर की लेयर होती है, उसको क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। वो उसको खा लेती है, इंगल्फ कर लेती है। इसके बाद कुछ स्पर्म जानते हैं वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, तो यहाँ फैलोपियन ट्यूब पर जहाँ फर्टिलाइजेशन होना है वहाँ पहुँच नहीं पाते हैं। ठीक, तो बहुत कम स्पर्म यहाँ पर पहुँचते हैं जहाँ फर्टिलाइजेशन होना है। जहाँ पर चूँकि ओवरी है, ओवरी से अंडा निकलेगा, यहाँ पहुँचेगा जंक्शन पर।
ठीक है, वहाँ फर्टिलाइजेशन होगा तो बहुत कम ही स्पर्म पहुँचते हैं। अब मान लीजिए एक ओवम है लेकिन उस पर एक से ज़्यादा स्पर्म तो अटैक कर देते हैं ना, एक से ज़्यादा स्पर्म एक ओवम को अटैक करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन एक से ही होता है। इसका कारण जानते हैं? हाँ, अपनी लिपिड को मजबूत बनाने के उसके बाद एक्रोसोम एंजाइम रिलीज होता है स्पर्म से। ये मान लीजिए ओवम है, ध्यान सुनिए, ये क्या है? ओवम है, ठीक है। ओवम को मेम्ब्रेन, ओवम में मेम्ब्रेन होती है ना, कोरोना रेडिटा, लोना कैल्सिटा, ये सब लेयर होती हैं। ओवम में बाहर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? कोरोना रेडिटा, अंदर की मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? लोना कैल्सिटा। स्पर्म जब अटैक करेगा तो स्पर्म रिलीज करेगा स्पर्म लाइसिन एंजाइम, स्पर्म लाइसिन। एक्रोसोम कोई एंजाइम का नाम नहीं है, एक्रोसोम एक स्ट्रक्चर है, स्पर्म के हेड में होती है, उसमें एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो एंजाइम को कैरी कराता है, यहाँ से एंजाइम निकलेगा, इस लेयर को क्या कर देगा? डिसॉल्व करेगा, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक साथ कई स्पर्म अटैक करते हैं, मतलब बहुत सारे स्पर्म अटैक करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन तो एक ही से होता है ना। एक से क्यों होता है फर्टिलाइजेशन? एक से इसलिए होता है क्योंकि देखिए अटैक बहुत सारे करेंगे, सारे स्पर्म इस वाली लेयर को क्रॉस करके चले जाते हैं, बाहर वाली लेयर जो कोरोना रेडिटा है उसको सब के सब क्रॉस कर जाएंगे, सारे स्पर्म उसको डिसॉल्व। लेकिन जो स्पर्म सबसे पहले जोना कैल्सिटा में अपना हेड इंटर कराएगा, जो स्पर्म सबसे पहले इस लेयर में अपना हेड इंटर करा देगा, ठीक है, एक साथ अटैक नहीं होता, कोई ना कोई तो सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्पर्म जो इस लेयर में एंटर करेगा अपना हेड, तुरंत ये लेयर क्या हो जाती है? टफ और फाइब्रस, हार्ड हो जाएगी, और बाकी स्पर्म की एंट्री क्या हो जाएगी? रुक जाएगी, ठीक है। बाकी स्पर्म इसमें इंटर नहीं कर पाते। सर स्पर्म कितने टाइम तक जीवित रहते हैं? हाँ, स्पर्म 72 आवर्स, 72 घंटे तक लगभग जिंदा रहते हैं। फीमेल की नहीं ह्यूमन, हाँ, फीमेल की नहीं ह्यूमन बॉडी के स्पर्म कब तक जिंदा है? हेड पोर्शन इंटर करेगा, हेड में न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस इंटर करता है, टेल बाहर रह जाते हैं। तो एम्प्लेक्सस बता रहे थे आपको, इसको बोलते हैं एम्प्लेक्सस। एम्प्लेक्सस क्यों होता है? आगे लिखिएगा, वो रिलीज सेम टाइम पर गैमेट को रिलीज कराने के लिए, ताकि गैमेट क्या हो? फ्रॉग में एम्प्लेक्सस क्यों होता है? टू रिलीज द गैमेट एट सेम टाइम एंड सेम प्लेस, एक ही जगह पर, इसलिए होता है एम्प्लेक्सस। बाकी कोई बेनिफिट नहीं है एम्प्लेक्सस का। तो इसके बाद फर्टिलाइजेशन वाटर में होगा, डेवलपमेंट होगा, टेडपोल लार्वा बनेगा, और इससे क्या बनेगा? मेटामॉर्फोसिस से एडल्ट बनेगा, ठीक है। ये मैंने आपको सब कम बता दिया है। फ्रॉग का इंपॉर्टेंस क्या है? क्या फ्रॉग कोई इंपॉर्टेंस है इसका? वो देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रॉग, इसका दो इंपॉर्टेंस है। एक तो इंसेक्ट को खाता है तो जो है क्रॉप्स को नुकसान होने से बच जाती है, ठीक है। प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, फसलों को बचाएगा। प्रोटेक्ट क्रॉप कैसे? बाय ईटिंग इंसेक्ट, इंसेक्ट खा करके क्रॉप को प्रोटेक्ट कराएगा। दूसरा होता है कोई फूड चेन, जानते हैं जो फूड चेन होती है, फूड वेब बनता है। फूड चेन में अगर कोई भी एक स्टेप हट जाता है तो पूरा इकोसिस्टम ही डैमेज हो जाएगा। तो मेंटेन द इकोलॉजिकल इकोसिस्टम, ये समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? दूसरा पढ़ने समझ में आ चाहिए। जैसे ये है फ्रॉग, आप ऐसे देखिए ग्रास है, ठीक है। ग्रास को कौन खाएगा? ग्रास ऊपर खाएंगे ना, ग्रास ऊपर को फ्रॉग, और फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को हॉक, ये सिस्टम है ना। तो मान लीजिए यहाँ से फ्रॉग जो है नहीं है,
फ्रॉग का बेनिफिट बता रहे हैं। ये है फूड चेन। अगर फ्रॉग नहीं होते तो होता क्या, तो ग्रास ऊपर की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इनको कौन खाता, इनको कौन खाएगा, ठीक है, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। क्योंकि इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो ये क्या करेंगे, सारी ग्रासेस को खा करके खत्म कर देंगे, तो ग्रासेस की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ग्रासेस पर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो ग्रासेस की संख्या क्या हो जाएगी, बहुत कम, क्योंकि उसको कंज्यूम करा लेंगे। अब यहाँ से जब फ्रॉग हट जाएगा तो इसने क्या खाएगा, उसके बाद इसने क्या खाएगा, जब फ्रॉग हट जाएगा तो उसका खाना खत्म हो जाएगा। यहाँ पर ये मरने लगा, यहाँ पर ये समझ, ये प्रॉब्लमेटिक हो गया कि इसकी संख्या घट रही है और ग्रासेस की संख्या यहाँ घट रही है। तो ये पूरा आपका जो इकोसिस्टम है ना, ये इकोसिस्टम अर्थ से बना है, ये बैलेंस नहीं होगा, ये इम्बैलेंस हो जाएगा। इकोलॉजिकल इकोसिस्टम जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। तो अंदर इस अर्थ पर हर जीव का अपना कोई ना कोई इम्पोर्टेंस है, इसीलिए जो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं उनको किसी तरीके से बचाया जा रहा है। जू में रख करके या बॉटनिकल गार्डन में रख के उनको क्या कर रहे हैं, बचा रहे हैं। सबका इम्पोर्टेंस है अपना अपना। तो ये कंप्लीट हो गया। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं, जीवन काल हाँ होता है लाइफ जो भी। अभी देखिए लाइफ में बहुत सारे एनिमल है, किसका लाइफ एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर में जितना दिया उतने इम्पोर्टेंट ये हो गया। इसके बाद बताना है ग्रासों को, देखिए इसके बाद कॉकरोच, ठीक है। और यहीं पर जाकर के चैप्टर फिनिश हो जाएगा। पढ़ाएंगे, बता तो रहे कॉकरोच पढ़ाना है। देखिए कॉकरोच ये किस फाइलम से बिलोंग करता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा। ये है फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड क्लास इंसेक्टा। सबसे बड़ा फाइलम कौन सा, आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ी क्लास इंसेक्टा। ये लार्जेस्ट क्लास है, जितने भी आप क्लास पढ़ते हैं उसमें सबसे बड़ी क्लास कौन सी है, इंसेक्टा, ठीक है। तो सबसे पहले हैबिट एंड हैबिटेट, हैबिट एंड हैबिटेट। कॉकरोच कहाँ रहता है, डार्क। देखिए कॉकरोच आपको डार्क प्लेसेस पे मिलेगा जहाँ अंधेरा रहेगा, ठीक है। और क्या दिक्कत है बताइए, कोई समस्या हो तो बता दीजिए। क्या करें बताइए, अरे बात कर लेना। डार्क, देखिए डार्क प्लेस पर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, डार्क प्लेस पर मिलेगा, वार्म प्लेस पर, ठीक है। डार्क कंडीशन होनी चाहिए, वार्म होना चाहिए एनवायरमेंट, साथ में ह्यूमिड होना चाहिए, ह्यूमिड प्लेसेस, नम, मॉइस्चर भी होना चाहिए, थोड़ा सा नमी। ये जो एनवायरमेंट इस समय का चल रहा है ये वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन है। कैसा है, वार्म भी है और बारिश का मौसम भी है, ह्यूमिड भी है, उमस जिसको आप बोलते हैं, वार्म एंड ह्यूमिड एनवायरमेंट, समझ में आ रहा है। और डार्क प्लेस, ये कैसा है, नॉकटर्टल है, कैसा है ये, नॉकटर्टल। नॉकटर्टल क्यों है बता सकते हैं कोई, नहीं रात में निकलता, ठीक है। नॉकटर्टल क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है, कैसा है ये, कोल्ड ब्लडेड, ठीक है। ये है कोल्ड ब्लडेड, मतलब बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएगा ये, समझ में आ रहा। वार्म ब्लडेड केवल आप बड़े रेप्टाइल, बर्ड, मैमल क्या होते हैं, बड़े बर्ड्स और मैमल्स, रेप्टाइल्स में बर्ड्स और मैमल्स क्या हैं, वार्म ब्लडेड। इसके बाद मॉर्फोलॉजी, साइंटिफिक नेम क्या होता है इसका, बैरिकेडेटा अमेरिकाना।
कौन है? ब्लाटा ओरिएंटलिस भी होता है, छोटा कॉकरोच जो होता है छोटा, ठीक है, उसको बोलते हैं ब्लाटा ओरिएंटलिस। मतलब दो वैरायटीज में, एक वैरायटी तो ये हो गया, एक और जो कॉमन होती है ब्लाटा ओरिएंटलिस। इसका कलर आपको ब्लैक कलर का है और ये क्या है? ब्राउनिश कलर का है, ठीक है, इसका कलर ब्लैक है। ब्लाटा का कलर, ब्लाटा आर स्मॉल इन साइज एंड ब्लैक इन कलर, डार्क ब्लैक कलर के हैं। मिलेगा सब मिलता नहीं मिलेगा। तो ब्लाटा ओरिएंटलिस और पॉलीप्लेनेटा मिलता, इसको जानते हैं अमेरिकाना क्यों बोला जाता है? कोई बताएगा? अमेरिका में मिलता है। सबसे पहले अमेरिका से ही आया था जहाज में चिपक करके बॉम्बे पर। बॉम्बे में जो शिप का, जहाँ पर शिप आते हैं, ठीक है, ध्यान सुनिए, जहाँ शिप आते हैं बंदरगाह जो होते हैं, वहाँ अमेरिका से ये जहाज में चिपक करके एक आया था, इसलिए बोलते हैं इसका नाम पड़ा है अमेरिकाना, ठीक है। नॉकटर्नल के साथ साथ लिखा ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब सब कुछ खा सकता है। फ्रॉग क्या था? कार्निवोरस, ठीक है। अब देखिए इसकी बॉडी पढ़नी है, कितने पार्ट्स में इसकी बॉडी डिवाइडेड है। समस्या बताओ। ओमनीवोरस का मतलब वो प्लांट को भी खा सकता है, एनिमल को भी खा सकता है। अब प्लांट का सेंस ये है कि वो प्लांट में क्या होता है? सेलुलोज होता है ना, किताबों को खाता है, नहीं खाता, बुक्स को कॉपी को खा जाएगा। कॉम्पोस्ट उसमें क्या सेलुलोज आपको बुक्स का पेपर कहाँ से बना? प्लांट से तो बना, उन्हें सेलुलोज था, इसलिए समझ में आना, इसलिए बोला जाता है कि ओमनीवोरस। मॉर्फोलॉजी देखिए, इसकी बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में। हेड हो गया, नेक और एब्डोमेन, ठीक है। थोरैक्स, सॉरी, हेड है थोरैक्स। तीन पार्ट में बॉडी डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। अब इसमें एक एक करके पढ़ना है आपको, हेड क्या है, थोरैक्स क्या है और एब्डोमेन क्या है। पूरी बॉडी पर इसके काइटिन का बना हुआ एक कवरिंग होती है, एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन समझ में? काइटिन की बनी हुई, जो कॉकरोच की जो बॉडी होती है, पूरी बॉडी पर काइटिन की बनी हुई कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन, ठीक है। तो नाम पर एक लाइन लिख देना, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। बॉडी के चारों तरफ क्या है? काइटिन का बना हुआ एक एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। अब देखिए हेड क्या है, हेड में कौन कौन से पार्ट है? तो हेड में क्या क्या मिलेगा? इसमें आइज, वहां पर आपको 1 पेयर कंपाउंड आई, एक पेयर कंपाउंड आई मिलेगा, 1 पेयर सिंपल आई, सिंपल आई। कॉकरोच में 2 तरीके का आई है। एक आंख जो है, जो देखने का काम करती है, उसको बोलते हैं कंपाउंड आई, ठीक है। और 2 आंखें जो छोटी छोटी बनी हुई हैं, ऑसिलाई, उसमें लिखा गया होगा ऑसिलाई का मीनिंग होता है, ये आर द सिंपल आई, ठीक है। देखने का काम नहीं करती है, वो लाइट की इंटेंसिटी पता लगाती है, लाइट कितनी तेज है, ठीक। तो कंपाउंड आई ये किसके लिए होता है? फॉर विजन, किसके लिए? विजन, ठीक है। सिंपल आई को बोलते हैं ऑसिलाई, ऑसिलाई बोला जाता है इनको। और ये क्या करती है? डिटेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की तीव्रता पता लगाती है, लाइट कितना तेज है।
अब हमारी बॉडी में जो आई है और कॉकरोच की बॉडी में जो आई है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर मोज़ेक विजन बनता है, कंपाउंड आई है। कंपाउंड क्यों बोलते हैं? कंपाउंड आई का मतलब ये जो आई है हमारी आंख में, देखिए इसकी आई में छोटा छोटा स्मॉल यूनिट होता है, ऑमेंट एरिया बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ऑमेंट एरिया। आई ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच की जो आंख होती है वो छोटे छोटे स्मॉल स्ट्रक्चर के मिलने से बनती है, एंड एवरी स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑमेंट एरिया। क्या बोलते हैं इसको? ऑमेंट एरिया। ऑमेंट एरिया सिंगुलर है और ऑमेंट एरिया क्या हो गया? प्लूरल, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अलग से, लिखिए, ये तो बाद में समझना, पहले इसमें इसको हटा दे रहे हैं। पहले हेड में जो आई है उसको समझ लीजिए। जो कंपाउंड आई है किससे बनता है? मेड बाय स्मॉल यूनिट्स, छोटा छोटा यूनिट के मिलने से बनेगा। उन यूनिट्स को क्या बोलेंगे? ऑमेंट एरिया। कॉल्ड ऑमेंट एरिया। देख, यूनिट्स को क्या बोला जाता है? ऑमेंट एरिया। और ये ऑमेंट हम देखिए, हम लोग जब किसी चीज को देखते हैं तो एक बार में जब देखेंगे तो डायरेक्ट विजन बनेगा। कॉकरोच में मोज़ेक विजन बनता है। कैसा बनता है? कई साथ, जैसे मान लीजिए इसका पिक्चर देखना है कॉकरोच को, तो इसमें जब कॉकरोच देखिएगा जितना ऑमेंट एरिया होगा उसमें जितनी भी ऑमेंट एरिया होगी, हर ऑमेंट एरिया इसकी अलग अलग इमेज को बनाएंगे। एक ऑब्जेक्ट को कई पार्ट्स में तोड़ करके, मतलब इस ऑब्जेक्ट के अलग अलग हिस्से की इमेज अलग अलग ऑमेंट एरिया के थ्रू बनेगी। इसकी इमेज अलग ऑमेंट एरिया, इस पार्ट की इमेज अलग ऑमेंट एरिया, इस पार्ट की अलग अलग पार्ट की इमेज अलग अलग ऑमेंट एरिया के थ्रू बनेगी। और बाद में सारी पूरी जितनी इमेज बनती है, क्योंकि इमेज टुकड़ों में बनेगा ना, इमेज किसमें बनेगा? छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में बनेगा, अलग अलग ढेर सारे इमेज बनेगा। सारे इमेज फाइनलाइज एक साथ जोड़ करके ब्रेन के थ्रू विजुअलाइज हो जाता है। तो जब ब्रेन देखता है, क्योंकि ब्रेन के थ्रू जब विजन बनेगा तो सारी इमेज क्या हो जाएगी? एक साथ जोड़ ली जाती है। यहाँ बनता है मोज़ेक विजन। कंपाउंड आई के थ्रू कैसा विजन बनता है? मोज़ेक विजन लिखिएगा। मोज़ेक विजन होता है मीन्स सेपरेट ऑमेंट एरिया। इसका मतलब क्या है? सेपरेट ऑमेंट एरिया। किसी ऑब्जेक्ट को जब देखना होता है तो उसके अलग अलग हिस्सों की इमेज अलग अलग ऑमेंट एरिया के थ्रू बनती है, इसीलिए मोज़ेक बोला जाता है। फर्स्ट में जो मोज़ेक लगता है तो मोज़ेक क्या है? अलग अलग छोटे छोटे स्मॉल पार्ट हो गया, ठीक है। उसी मोज़ेक की फॉर्म में विजन भी बनता है। एक होता है सिंपल विजन, हम लोगों में सिंपल विजन, बताइए, बता रहे हैं एंटीना का कॉन्सेप्ट। ये हो गया कंपाउंड। तो आपको हेड में क्या मिला? कंपाउंड आई हो गया, सिंपल आई हो गया, ठीक है। इसके बाद और क्या होगा? वन पेयर एंटीनी। एंटीना जो होता है, क्योंकि ये आउटर एनवायरनमेंट को डिटेक्ट करता है कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, इस पर आपको हीट के, ठीक है, और साउंड के रिसेप्टर लगे होते हैं। मतलब कह सकते हैं रिसेप्टर होता है। जब कॉकरोच चलता है तो अपने एंटीना को इस तरीके से, मतलब इन्वायरमेंट का पूरा डिटेक्ट कराता है, इन्वायरमेंट कैसा है। यहाँ पर एंटीना क्या करते हैं? सेंस द इन्वायरमेंट, सेंस इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को सेंस करने का काम एंटीना के थ्रू होता है, ठीक। ये स्ट्रक्चर हो गया। इसके बाद देखिए हेड में आपको और क्या मिलेगा? माउथ मिलेगा। हेड रीजन में क्या होता है? माउथ। अब चूंकि कॉकरोच की जो बॉडी होती है, ध्यान से देखिए, ये कॉकरोच की बॉडी है, उसमें जो हेड होता है, हेड वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, कभी हेड से नहीं होता, हेड ऐसे नहीं है। यहाँ पर आप बनाएंगे, देखिए ये मैंने बनाया क्या चीज़? हेड कॉकरोच का, ये हेड हो गया। इसके बाद क्या है? आगे थोरैक्स और एब्डोमेन।
और शॉर्ट फॉर्म में नेक है, ये क्या है थोरेक्स, और ये क्या हो गया एब्डोमेन, ये क्या हो गया हेड। तो हेड पोर्शन वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, एब्डोमेन और थोरेक्स सीधा है और हेड क्या वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ हेड में एक चीज लिख लीजिएगा, ये क्या है वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की साइड में से हेड रहता है, ठीक। अब हेड में ये सारी स्ट्रक्चर हो गया, कंपाउंड आई, सिंपल आई, एंटीना हो गया, और क्या होता है माउथ, ठीक है। अब माउथ में माउथ पार्ट्स होते हैं, माउथ जो है माउथ पार्ट से बनता है, ठीक है। तो कौन कौन से माउथ पार्ट होते हैं वो देखिए। हेड लिख लीजिएगा माउथ पार्ट्स, कॉकरोच के कौन कौन से माउथ पार्ट होते हैं? अच्छा बता सकते हैं हमारे माउथ में कौन कौन से पार्ट हैं, बताइए कितने पार्ट? अपर लिप, लोअर लिप, ठीक है, टंग, अपर लिप, लोअर लिप, टंग, टीथ, इसके बाद अपर जॉ, लोअर जॉ, ये तो पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से पार्ट देखिए, यहाँ पर बोलेंगे अपर लिप, अपर लिप, ठीक है, लोअर लिप, इसके बाद टंग, तीन पार्ट तो ये हो गया। एक पार्ट और होता है मैक्सिली, मैक्सिली, ठीक है, समझ में आ गया। अब इनको क्या क्या बोला जाता है, अपर लिप को क्या बोलते हैं, लेब्रम, लेब्रम कॉल्ड अपर लिप, ठीक है। इसका जो पहला माउथ पार्ट है लेब्रम, उसको बोलते हैं अपर लिप बोला जाता है, और लोअर लिप को बोलते हैं लेबियम, टंग को बोलते हैं हाइपोफैरिंक्स, हाइपोफैरिंक्स, और मैक्सिली जो है, ठीक है, मैक्सिली को मैक्सिली बोलते हैं। तो मैक्सिली होता है वन पेयर, लेकिन ये मैक्सिली क्या है, फर्स्ट मैक्सिली है, ये फर्स्ट मैक्सिली, ध्यान सुनिएगा, ये क्या है फर्स्ट मैक्सिली, समझ में आ रहा है। तो ये फर्स्ट मैक्सिली हो गया, इसको मैक्सिली बोला जाता है, ये वन पेयर है, ये क्या है वन पेयर होता है मैक्सिली। टंग एक सिंगल है, पेयर में नहीं है, ये क्या है सिंगल, और ये भी सब क्या है सिंगल, प्योर पेयर्ड क्या है मैक्सिली, यही माउथ पार्ट पेयर्ड होता है, ठीक है। सबका फंक्शन देख लीजिए, जो अपर लिप होता है उसका फंक्शन, या पहले लोअर लिप का फंक्शन जान लीजिए। लोअर लिप क्या करता है, लेती हूँ फूड को होल्ड करने, जब खाना खाते हैं हम लोग तो खाना रखते हैं तो फूड को होल्ड करने का काम कौन करता है, लोअर लिप, इसी से फूड होल्ड किया जाता है, खाने को इसी से तो पकड़ते हैं लिप्स की हेल्प से। तो ये होल्ड द फूड, होल्ड फूड, फूड को होल्ड करने का काम अपर लिप्स क्या करता है, कोई बताएगा? खाना खाते हैं, खाना गिर ना जाए, उसको गिरने से बचाने के लिए ऊपर का लिप काम करता है, प्रिवेंट द फॉलिंग ऑफ फूड। खाना खा रहे हैं तो नीचे वाला लिप उसको पकड़ रहा है, ठीक है, नीचे वाला लिप क्या होल्ड कर रहा है खाने को, लेकिन खाना गिर ना जाए उसको ऊपर वाला लिप उसको रोकता है। तो प्रिवेंट द फॉलिंग ऑफ फूड, प्रिवेंट फॉलिंग। और एक काम और होता है, फूड को आगे बढ़ाना, फूड को माउथ के बक्कल कैविटी में ले जाना अंदर, यही इसका काम है। ऊपर वाले लिप का ये भी फंक्शन है, ठीक है। ह्यूमन में सर इसका क्या काम होता है, हाँ, ह्यूमन में अपर लिप का क्या काम होता है? तो इसमें वही यहाँ पर भी है, तो ठीक है, अलग थोड़ी ना है। तो लगता नहीं सर खाने में। टंग क्या होती है, टेस्ट फाइंड, ठीक है। तो टंग जो है वो बेस पर लगा होता है, कहाँ हमारे टंग कहाँ है, बक्कल कैविटी जो इसके बेस पर टंग लगी हुई है ना, यहाँ पर भी टंग कहाँ है, बक्कल कैविटी में बेस पर लगा होता है, एट बेस, बेस पर आपको टंग लगेगा। और मैक्सिली होते हैं वन पेयर, क्या है मैक्सिली, ठीक। हाँ, हाँ, एक पेयर मैंडिबल बचा रह गया, वन पेयर मैंडिबल है, ठीक है।
अगला लिखिएगा वन पेयर मैंडिबल्स। एक पेयर क्या है? मैंडिबल्स। हो गया। अब देखिए इनका फंक्शन क्या है। मैंडिबल जो होते हैं वन पेयर। देखिए जैसे कि अपर लिप है, ये अपर लिप हो गया, ये क्या हो गया? लोअर लिप। अपर लिप और लोअर लिप के पीछे क्या होता है? मैंडिबल है। इसी के पीछे लगा हुआ वन पेयर मैंडिबल। उसी के पास क्या लगा है? वन पेयर मैक्सिली। ये भी क्या है? वन पेयर मैक्सिली का जो काम होता है माउथ पार्ट को क्लीन करना। जब जानते हैं जब जो मक्खी होती है हाउस फ्लाई, उसको देखिए ऐसे ऐसे करती है, वो माउथ पार्ट को साफ करती है। सारे माउथ पार्ट जो है एंटीना है उसको साफ करने का काम कौन करता है? क्लीन करने का मैक्सिली। ठीक है, इसका फंक्शन यही है। ब्रश करती है। ब्रश क्लीनिंग द माउथ पार्ट, क्लीनिंग माउथ पार्ट। और मैंडिबल्स क्या? क्योंकि मैंडिबल्स में काइटिन के बने हुए दांत के तरीके से स्ट्रक्चर है। टीथ तो नहीं होता है, टीथ नहीं है, बट टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं। देखिए बुक में डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से। ये मैंडिबल्स का डायग्राम बनाया गया, आपको काइटिनस टीथ दिखाई दे रहा है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, फूड को कट करना, फूड को कट करने में मदद करते हैं, तो कटिंग ऑफ फूड। फूड को क्या करना? कट करना। ठीक, अब इसमें से देखिए ये वाला देखिए, ये स्ट्रक्चर ये सभी में काइटिन का, सभी काइटिन के बने होते हैं, काइटिनियस सब है। अपर लिप जो है वो काइटिनियस नहीं है, उसमें काइटिन का बना हुआ कोई भी हिस्सा नहीं होगा। बाकी जितने पार्ट हैं यहाँ से लेकर के लोअर लिप, टंग, मैक्सिली, वन पेयर मैंडिबल, सभी में काइटिनियस स्ट्रक्चर होती है। मतलब सभी में कुछ पार्ट क्या होगा? काइटिन का होगा। तो कह सकते हैं माउथ पार्ट आर काइटिनियस स्ट्रक्चर, काइटिन के बने होते हैं। अब कॉकरोच के माउथ पार्ट कैसे होते हैं? बाइटिंग एंड च्यूइंग, जानते हैं? बाइटिंग और च्यूइंग टाइप, मतलब फूड को काटेंगे और इसको चबाएंगे। मॉस्किटो का माउथ पार्ट कैसा होता है? पियर्सिंग एंड सकिंग। इंजेक्शन लगाते हैं, फूड चूसते हैं, पियर्सिंग एंड सकिंग। ये माउथ पार्ट किसका है? मॉस्किटो का। हाउस फ्लाई का माउथ पार्ट कैसा होता है? मक्खी जो होती है, बताइए। हाउस फ्लाई स्पंजी टाइप, जब फूड को लेती है हाउस फ्लाई, जैसे स्पंज को रख दीजिए, स्पंज किसी चीज़ को वाटर को सोख लेता है, वैसे हाउस फ्लाई का जो माउथ पार्ट है वो स्पंजी टाइप का है। समझ में आया? वो जब फूड को लेते हैं तो ऐसे ही रखेंगे माउथ को और सक कर लेंगे फूड को। समझ में? स्पंजी टाइप होता है इसका हाउस फ्लाई। तो सभी का माउथ पार्ट अलग अलग है, किसी का बाइटिंग च्यूइंग है, किसी का पियर्सिंग और सकिंग। हम लोग का बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, हम लोग का माउथ पार्ट क्या है? बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। तो जितना माउथ पार्ट था सबका फंक्शन हो गया। यस सर। क्या करें? दांत नहीं होता, किसी इंसेक्ट में दांत होता है। दांत के तरीके से जो मैंडिबल बना है ना, मैंडिबल, वो मैंडिबल पर ही काइटिन का बना हुआ इस तरीके से टीथ लाइक स्ट्रक्चर है, और उसको एक्चुअल टीथ नहीं है, एक्चुअल टीथ नहीं है। समझ में आ रहा है? जितने भी इंसेक्ट हैं सारे इंसेक्ट में यही माउथ पार्ट आपको मिलेंगे, सेम माउथ पार्ट मिलता है इंसेक्ट में, बस टाइप बदलता है। किसी में पियर्सिंग सकिंग, किसी में क्या होता है? बाइटिंग एंड च्यूइंग। मतलब क्या काम कर रहे हैं, तो फंक्शन क्या उनका। समझ में? माउथ पार्ट के नाम सारे इंसेक्ट में यही होते हैं, चाहे मॉस्किटो हो चाहे हाउस फ्लाई, सारे इंसेक्ट में यही नाम रहेंगे। लेब्रम, लेबियम, मैंडिबल सब में नजर आएगा। आगे बताना है इसके बाद में। देखिए हेड हो गया,
नेक बहुत शॉर्ट स्ट्रक्चर है इसलिए उसको काउंट नहीं किया। मेन पार्ट इसमें हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन हो गया, ठीक है। तो थोरेक्स पार्ट में कितने पार्ट, जिनके थोरेक्स जो है, थोरेक्स में 3 पार्ट होते हैं, प्रोथोरेक्स और मीसोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स। ये 3 पार्ट किसमें है, थोरेक्स में। ठीक है, एब्डोमेन में कितना सेगमेंट, 10 सेगमेंट। कितना होता है इसके बाद, एब्डोमेन आगे पढ़ेंगे उसमें 10 सेगमेंट, ठीक है।